सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज लास्ट टाइम हमने टपोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो टपोलॉजी क्या होती है? टपोलॉजी बेसिकली क्या है? आपका वे है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन डिवाइसेज है जो आपस में कनेक्टेड होगी एक दूसरे से। टपोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जो कम्युनिकेशन डिवाइसेज है, वन या वन से ज़्यादा जो भी कितनी भी कम्युनिकेशन डिवाइसेज है, वो कैसे आपस में दूसरे से एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, किस वे में वो कनेक्ट हो रही है, दैट इज़ टपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब रहा कि उनको जो नेटवर्क मिलेगा उसमें वो डिवाइसेस आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। तो हमने देखा था कि जो टोपोलॉजी के टाइप्स थे वो थी, सबसे पहले हमने डिस्कस किया बस टोपोलॉजी, पहली रिंग टोपोलॉजी, फिर बस टोपोलॉजी, फिर मैश टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। कितने टाइप्स है? 5 टाइप्स। सो 5 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी है आपकी। सबसे पहले मैश टोपोलॉजी हमने डिस्कस की, सेकंड हमने डिस्कस की रिंग टोपोलॉजी, थर्ड हमने की बस टोपोलॉजी, फोर्थ हमने की स्टार टोपोलॉजी और फिफ्थ हमने की ट्री टोपोलॉजी। मतलब ट्री अपन अभी करेंगे, स्टार और ट्री। तो 5 टाइप्स की टोपोलॉजी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। फर्स्ट मैश, रिंग, बस, स्टार एंड ट्री। मैश में हमने देखा था कि मैश टोपोलॉजी जो होती है उसमें क्या होता है, मैश टोपोलॉजी के अंदर आपकी हर एक डिवाइसेस एक पर्टिकुलर वायर से कनेक्टेड रहती है एक दूसरी से। तो सबसे पहले लिमिटेशंस होती है कि कुछ एक लिमिटेड एरिया में ही आप मैश टोपोलॉजी का बना सकते हो, कर सकते हो मैश टोपोलॉजी। क्यों? क्योंकि वायर की जो लेंथ है, जितनी ज़्यादा आपकी डिवाइसेस एक दूसरे से जितनी ज़्यादा दूर रहेगी, जितनी ज़्यादा वायर की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो डिवाइसेज है वो आपस में पर्टिकुलर वायर से एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। रिंग टोपोलॉजी में हमने देखा कि जो डिवाइसेज है वो रिंग में आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो उस रिंग के सराउंडेड जितनी भी डिवाइसेज है वो आपस में एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो वो हो गई रिंग टोपोलॉजी आपकी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या हो रहा है? रिंग टोपोलॉजी में एक ही वायर से, एक ही मीडियम, एक ही वायर से कई सारी डिवाइसेस आपस में रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड है। मतलब एक डिवाइसेस मैक्सिमम कितनी डिवाइसेस से कनेक्टेड हो सकती है? 2 डिवाइसेस से मैक्सिमम एक डिवाइस कनेक्टेड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये डिवाइस इससे कनेक्टेड हो सकती है और इससे कनेक्टेड हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो क्या बना रहे हैं? सर्कल्स बना रहे हैं। उसके बाद में होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में हमने देखा कि बस टोपोलॉजी में होता क्या है कि एक सिंगल वायर कैरी करता है आपके सिग्नल्स को और उससे कई सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो जाती है। तो जैसे हमने इसका एग्जांपल्स भी देखा था, जैसे आपके घर में पावर लाइंस होती है कि ग्रिड से, पावर स्टेशन से लेके आपके घर तक सिंगल वायर आता है और उस बीच बीच में जितने भी हाउसेज होते हैं वो आपस में उसके कनेक्टेड रहते हैं। तो वही सेम एग्जांपल्स यहाँ पे ये है कि एक मीडियम जो भी है आपका, जो वायर कम्युनिकेशंस को कैरी कर रहा है, उस मीडियम से आप कितनी भी डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड हो सकती है। तो आपकी जो अदर डिवाइसेज है वो कैसे कनेक्टेड होगी? उस मीडियम पे कनेक्टेड होगी। तो ये होती है आपकी बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के बारे में हम देख रहे हैं कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। कि स्टार टोपोलॉजी में कि सेम एज ए स्टार वर्क करता है कि स्टार टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेशन डिवाइस इज कनेक्टेड टू सेंट्रल नोड। तो इसके अंदर एक सेंट्रल नोड बना दिया जाता है। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या बना दिया जाता है? एक सेंट्रल नोड बना दिया जाता है और उस सेंट्रल नोड से ही आपकी सारी डिवाइसेस क्या रहेगी? कनेक्टेड रहेगी। तो सपोज करो ये एक सेंट्रल नोड है आपका, इस सेंट्रल नोड से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो किसके थ्रू है? स्टार टोपोलॉजी के थ्रू। तो ये सेंट्रल नोड हमने बना दिया, एक सेंट्रल हेड, सेंट्रल नोड। अब इससे जितने भी नोड्स कनेक्टेड है, तो इस तरीके की जो डिवाइसेज है उस वो क्या हो रहा है आपका? कौन सी टोपोलॉजी बन रही है? इस तरीके की टोपोलॉजी होगी आपकी स्टार टोपोलॉजी। ये जो टोपोलॉजी वो किसकी टाइप की है? स्टार टोपोलॉजी। तो इसके अंदर जो सेंटर डिवाइसेस बनाई जाती है वो आपका स्विच होता है या हब होता है। जो सेंटर नोड होता है वो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है, लाइक हब या स्विच। हब या स्विच से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है तो वो सेंट्रल नोड हो गया और एक ही कम्युनिकेशन के थ्रू सिग्नल्स को पास कर रहा है। हब के थ्रू ही सारे सिग्नल्स सभी डिवाइसेस में पास हो रहे हैं। Star topology is considered very effective, efficiently and fast as
ईच डिवाइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रल डिवाइस। तो स्टार टोपोलॉजी क्या है, जैसे हमने देखा था अभी सबसे पहले मैश टोपोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता था, हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड हो रही थी बट वायर्स के थ्रू कनेक्टेड हो रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक सेंट्रल हब बना दिया और उस सेंट्रल हब से सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर दी। तो इसमें सभी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई। तो हमें एक्स्ट्रा हर एक डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वायर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रही, फर्स्ट सबसे पहले। दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि आपकी यहाँ पे सेंट्रल हब से जितनी भी डिवाइसेज होगी वो सारी की सारी सेंट्रल हब से जुड़ी हुई है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन होगा वो इन सारी डिवाइसेस के बीच में उस सेंट्रल हब के थ्रू ही पॉसिबल है, उनके थ्रू ही ये हो जाएगा। ठीक है, कनेक्टेड विद द सेंट्रल डिवाइस। ऑल्सो डिस्टर्बेंस इन द वन डिवाइस विल नॉट अफेक्टेड द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। तो रेस्ट ऑफ द नेटवर्क की जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब अलग डिवाइसेस जो जितने भी कनेक्टेड है उस पर रेस्ट नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। एनी फेलियर इन अ सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस में लीड टू द फेलियर ऑफ द कंप्लीट नेटवर्क। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता है वो क्या होता है कि यदि कहीं पे भी फेलियर होता है, एनी फेलियर इन अ सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस, सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस में, नोड्स में नहीं, नोड्स में कहीं भी फेलियर हो रहा है, एक नोड से या दूसरी नोड में कोई कम्युनिकेशन इफेक्ट हो रहा है, तो वो उसका इफेक्ट दूसरी डिवाइसेस में नहीं पड़ेगा, रीसेट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कि ईच डिवाइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रल डिवाइस, ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन इन वन डिवाइस विल नॉट अफेक्ट द रीसेट ऑफ द नेटवर्क। तो एक डिवाइस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका इफेक्ट रीसेट डिवाइसेस पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं होगा, बाकी डिवाइसेस पे उस पर नहीं होगा। वो यदि प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट यदि आपका जो सेंट्रल नोड है, जो हब है, जो स्विच है, उसके अंदर यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सारा का सारा सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डिसमैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सारा किससे कनेक्टेड है, वो फेलियर हो जाएगा। आपका सिस्टम पूरा पूरा क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा यदि सेंट्रल नोड फेल होता है तो। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस को कौन आपस में कनेक्ट कर रहा है, ये सेंट्रल नोड। और यही सेंट्रल नोड यदि किसी भी रीजन से फेल हो गया तो बाकी डिवाइसेस में क्या नहीं बचेगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। सो द सेंट्रल नोड कैन बी आइदर ए ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, मींस डेटा विल बी ट्रांसमिटेड टू द ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क। तो जो सेंट्रल नोड है वो क्या होना चाहिए, आइदर ए ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस होनी चाहिए। तो वो ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस होनी चाहिए ताकि डेटा को वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, ट्रांसमिट कर सके सभी के बीच में टू ऑल द नोड इन द नेटवर्क। और यूनिकास्ट डिवाइस मीन दैट द नोड कैन आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन एंड फॉरवर्ड डेटा टू दैट नोड ओनली। या फिर इस तरीके से होना चाहिए कि हमें कोई पर्टिकुलर एक डेटा ही ट्रांसमिट करना है, दो ही डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन बनाना है, तो हम जिस डिवाइस से डेटा सेंड करें और जिस रिसीवर को हम सेंडर करना, रिसीवर को जिस सेंडर को सेंड करना चाह रहे हैं उसी के पास वो आपका जो कम्युनिकेशन है वो पहुंचे। तो पर्टिकुलर एक नोड के पास ही पहुंचे। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये वाली डिवाइस यदि कोई भी कम्युनिकेशन कर रही है तो वो इसी के थ्रू कर रही है, इसी डिवाइस तक कम्युनिकेट करेगी, तो अदर डिवाइसेस पे उस पर इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद में है आपका फिफ्थ टाइप का ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। फिफ्थ कौन सी है, ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब ट्री और हाइब्रिड जैसे नाम है वैसा ही काम है। ट्री का मतलब एक स्ट्रक्चर, एक रूट है और रूट से बहुत सारे और दूसरी डिवाइसेस आपस में ब्रांचेस जुड़ी हुई है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा रहा है कि बहुत सारी डिवाइसेस एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। कि हमने क्या किया, जो स्टार टोपोलॉजी, कई सारी स्टार टोपोलॉजीज की जो डिवाइसेज है उनको आपस में एक जगह कनेक्ट कर दिया, तो वो हो गई आपकी ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी क्या है, इट इज ए हिरार्किकल टोपोलॉजी in which there are multiple branches and each branches can have one or more basic topologies। अब इसमें क्या होगा, ये हिरार्किकल है जिसके अंदर क्या है, हिरार्किकल मतलब आपकी हिरार्किकल टोपोलॉजी है जिसके अंदर एक ट्री की तरह, जैसे सपोज करो ये ट्री का रूट होता है और इस ट्री के रूट की बहुत सारी ब्रांचेज है, ये ब्रांचेज है, ये ब्रांचेज है, ये ब्रांचेज है, ये ब्रांचेज है। तो यहाँ पे हिरार्किकल भी क्या होता है कि इस तरीके से आपका जो मैनेजर से फिर उसकी जो ब्रांचेज निकली, ये ब्रांच 1, ये ब्रांच 2, इसकी भी फिर मैनी ब्रांचेज निकली या और भी स्टाफ ने, तो इस तरीके से प्रोसेस ऑर्डर के अंदर रहता है। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से है कि जो आपका एक ट्री था हमारा, कि ट्री है और इस ट्री से हमने डिफरेंट ब्रांचेज आउट की है, ये ब्रांचेज हमने आउट कर दी यहाँ पे। तो ये क्या बता रहा है आपका
हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कि it is like a tree in which we have a root and many branches in which there are multiple branches and each branch can have one or more basic topology। और जितनी भी ब्रांचेज है उनमें हमने जितनी भी टाइप्स की ब्रांचेज पढ़ी, टोपोलॉजीज पढ़ी, वो कनेक्टेड रहेगी। मतलब एक ब्रांच से आपकी जो नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक ब्रांच के अंदर आपकी जो मैश टोपोलॉजी है वो कनेक्टेड हो सकती है, एक में स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट है, एक में रिंग टोपोलॉजी कनेक्टेड है, एक में बस टोपोलॉजी कनेक्टेड है। तो जो आपकी मोर बेसिक टोपोलॉजी लाइक स्टार, रिंग, बस आर कनेक्टेड टू ईच ब्रांच। तो ये एक ब्रांच है और इस ब्रांच से हमने क्या कनेक्ट कर दिया, सपोज करो हमने रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट कर दी इस ब्रांच से, तो ये रिंग टोपोलॉजी हो गई। बट अब दूसरे में मैंने स्टार टोपोलॉजी आपस में कनेक्ट कर दी। मेरे पास ब्रांचेज है और ब्रांचेज आपस में किससे कनेक्टेड है, बेसिक टोपोलॉजीज के टाइप में कनेक्टेड है। ये मैंने एक बस टोपोलॉजी यहां से डिफाइन कर दी, इस ब्रांच के लिए बस टोपोलॉजी हो गई है। और एक हमारा बचा मैश टोपोलॉजी, कि मैश टोपोलॉजी भी हमने डिफाइन कर दी। ये तो इस तरीके से जो ब्रांचेज है उससे हमारी बेसिक टोपोलॉजीज कनेक्टेड हो जाती है। तो सच टोपोलॉजीज आर यूजुअली रेज इन व्हेन देयर आर मल्टीपल लेंस आर कनेक्टेड। इस तरीके की टोपोलॉजीज कहाँ यूज की जाती है, वैन सिस्टम के अंदर यूज की जाती है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर किस तरह की टोपोलॉजी यूज की जा रही है, आपकी ट्री टोपोलॉजी। क्यों, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आपके बहुत सारे लेन कनेक्टेड होते हैं। तो लेन एक तरीके की ब्रांच हो गई और वाइड वैन उसकी रूट हो गई, ट्री हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके की टोपोलॉजी लेन और वैन में यूज की जा रही है। लेन एक तरीके की ब्रांच हो गई और उस लेन में बहुत सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। तो दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज यूज इन लेन एंड वैन फॉर्म में। When there are where multiple lanes are connected, those lanes may be in the form of ring, bus और star। और वो जो लेन है वो किसकी फॉर्म में हो सकती है, लाइक है रिंग, स्टार या बस की तरह ही हो सकती है। ए हाइब्रिड टोपोलॉजी इन सून कनेक्टिंग 4 स्टार टोपोलॉजी इन अ बस। जैसा भी हमने एक एग्जांपल देख रहे हैं कि जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है उसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर ये हाइब्रिड टोपोलॉजी है जिसमें 4 आपकी स्टार टोपोलॉजी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसके थ्रू, 4 स्टार इन अ बस। एक बस टोपोलॉजी है और उससे कैसी कनेक्टेड है, 4 स्टार टोपोलॉजी। तो मतलब एक बेसिक रूट ट्री जो होगी वो कोई एक बेसिक टोपोलॉजी होगी और उससे बाकी रिसेट टोपोलॉजी भी आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ये वाली जो टोपोलॉजी हो गई, ये आपकी कौन सी टोपोलॉजी का टाइप हो गई, बस टोपोलॉजी का टाइप हो गई। ये बस टोपोलॉजी है और इससे जो ब्रांचेज कनेक्टेड है वो आपकी कौन सी है, स्टार टोपोलॉजी। वो कौन सी है, आपकी स्टार टोपोलॉजी। तो ये जो ब्रांचेज है आपकी, ये स्टार टोपोलॉजी का पार्ट हो गई और ये बस टोपोलॉजी का पार्ट हो गई। In this type of network, data transmitted from source first reach to the centralized device and from there the data pass through every branch where each branch can have links for more nodes। तो इसमें क्या होगा कि जो ऑफ कोर्स जब हम देखते हैं कि डेटा इस तरीके से आपस में ब्रांचेस कनेक्टेड है तो कैसे डेटा ट्रांसमिट होगा, तो इसमें डेटा जो ट्रांसमिट होगा वो कैसे होगा कि नोड से डेटा ट्रांसमिट होगा। आपकी किससे ट्रांसमिट होगा, जो मेन नोड है, जो सेंट्रल नोड है उससे डेटा आपका ट्रांसमिट होगा। वह डेटा किसके थ्रू जाएगा, आपका जो उससे ब्रांचेज कनेक्टेड है आपस में, उन ब्रांचों के पास डेटा जाएगा और उन ब्रांचों में भी किन के पास जाएगा, जो उनसे नोड कनेक्टेड है। तो मतलब क्या हुआ कि डेटा आपका जो पास हो रहा है वो सेंट्रलाइज्ड डिवाइसेस से पास हो रहा है और डिवाइसेस से पास होता है। जैसे कि ट्री होता है, ट्री से जैसे वाटर वो नीचे से खींचता है तो क्या करता है, रूट से वो ट्री में वाटर आएगा और वो वाटर किस किस में जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच से, और ब्रांच से फिर वो लीव्स में जाएगा। तो सेम ऐसा ही है कि यहाँ सेंटर से कोई भी डेटा आएगा, सेंटर से डेटा आने के बाद में वो कहाँ पास होगा, सभी ब्रांचों में पास होगा और ब्रांचों से पास होकर वो किस में जाएगा, जो नोड्स उसमें आपस में कनेक्टेड है उसमें जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि आपस में बहुत सारी डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा कि वैन के अंदर बहुत सारे लेंस आपस में कनेक्टेड है, तो वो भी किस टाइप की टोपोलॉजी होगी, आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी या हिरार्किकल टोपोलॉजी आप इसे भी बोल सकते हो। तो ये था हमारा टोपोलॉजी वाला पार्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइडेंटिफाइंग नोड्स इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन। नोड्स मतलब सिस्टम्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करें कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर,
कि हमें कितने सिस्टम इस नेटवर्क में से ऐड करने हैं, कितने रिमूव करना है, क्या उनका एड्रेस होगा और किस तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, कि हम कोई भी डेटा शेयर करें तो कौन कौन से नेटवर्क से शेयर हुए, किन किन सिस्टम से शेयर हुए, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि एक यूनिक आइडेंटिफाई होगी नेटवर्क के अंदर भी। जैसे आप सपोज करो, क्योंकि आज इस समय जो साइबर क्राइम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और आपने यदि कोई नेटवर्किंग डिवाइस से कि कोई भी इलीगल टास्क परफॉर्म कर दिया जो कि लीगल नहीं है, तो आपको कैसे कैप्चर किया जाए, क्योंकि वहां तो एड्रेस आएगा, किसका आएगा, वो पर्टिकुलर उस नेटवर्क के सेंट्रल का आएगा जिससे वो आपस में कनेक्टेड है। बट आपने तो ये किया नहीं, आपकी किसी नेटवर्क, आप जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है उसके किसी सिस्टम या उसके किसी नोड ने वो टास्क किया है, तो वो कैसे पता लगे कि यदि मेरे पास सपोज करो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसका सेंट्रलाइज डेटा है, उसके अंदर उसका नेटवर्क के अंदर किसी पर्टिकुलर एक नोड पे किसी ने इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है कि हर एक डिवाइसेस का अपना एक यूनिक एड्रेस बना दिया जाता है। जैसे कि पर्टिकुलर आपका डिवाइस का एक अलग एड्रेस होता है, वैसे ही उस नेटवर्क के अंदर भी जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होगी उन सब का भी अपना एक यूनिक एड्रेस होगा, और जो नेटवर्क जिसके थ्रू वो कनेक्टेड है, जिस मेन सेंट्रल का, उसका भी एक अलग, अपना सेंट्रल नोड का भी एक अलग एड्रेस होगा। तो ईच नोड इन अ नेटवर्क शुड बी यूनिक आइडेंटिफाई सो दैट ए नेटवर्क डिवाइस कैन आइडेंटिफाई द सेंडर एंड रिसीवर। तो सेम वही बात है कि क्या कि हर एक जो नोड्स है उसका अपना एड्रेस होगा, शुड बी ए यूनिक आइडेंटिफाई, कुछ एक यूनिक आइडेंटिफाई होगी जो उस नेटवर्क के अंदर उस डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सके। मतलब कि एक नेटवर्क में सपोज करो 1000 ऑफ नोड्स आपस में कनेक्टेड है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि मैंने जो मैसेज फॉरवर्ड किया है वो किस सिस्टम के थ्रू आया, किस नोड के थ्रू आया और किस नोड को वो जा रहा है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, वो होगा आपका एक यूनिक एड्रेस से। तो वो क्या होगा कि एक सेंडर और रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर एंड डिसाइड ए राउटिंग पाथ टू ट्रांसमिट डेटा। तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा कि पर्टिकुलर इस सिस्टम से ये कम्युनिकेशन किया जा रहा है और रिसीवर तक पहुंच रहा है थ्रू ए दिस पाथ, जो राउटिंग पाथ है वो उस राउटिंग पाथ के थ्रू पहुंच रहा है। तो क्या होगा कि ईच नोड के अंदर, ईच नोड शुड बी यूनिक आइडेंटिफाइड। जो आपकी नोड है वो क्या होगी, यूनिक आइडेंटिफाई होगी, उसके अंदर जितने भी नोड्स होंगे सबके अलग अलग एक यूनिक नंबर होंगे। जैसे आपका रो नंबर होता है वैसे ही उस नोड के भी क्या होगा, एक यूनिक नंबर होगा, जिससे आप उस नेटवर्क के अंदर उस नोड को आइडेंटिफाई कर सको कि इस सेंडर ने ये डेटा इस रिसीवर तक भेजा है, और रिसीवर को भी ये पता लगे कि किस डिवाइस ने मेरे को जो डेटा भेजा है वो किस डिवाइसेस के थ्रू आया है। एंड डिसाइड ए राउटिंग पाथ टू ट्रांसमिट डेटा, और किस राउटिंग पाथ के थ्रू डेटा मेरे पास आया है, कि कौन सा पाथ था उससे डेटा मेरे पास है। लेट एक्सप्लोर फर्दर एंड नो हाउ ईच नोड डेस्टिनेशन इन अ नेटवर्क, कि किस तरीके से हर एक नोड है वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से। कि यदि थाउजेंड्स ऑफ नोड्स आपस में एक दूसरे एक नेटवर्क पे कनेक्टेड है तो उसका किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। तो उनका कुछ एक अपना एक एड्रेस होता है पर्टिकुलर जो कि यूनिक होता है, हर एक नोड का अपना एक एड्रेस यूनिक होता है। तो जैसे ही आप कुछ भी टास्क करोगे, कुछ भी मैसेज फॉरवर्ड करोगे तो सेंडर से और रिसीवर को, तो ये इजीली आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर से इस नोड के थ्रू से ये मैसेज पास किया गया है। तो ये साइबर क्राइम्स और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस पर्सन या किस नोड के थ्रू ये डेटा ट्रांसमिट हुआ है। कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कोई डेटा फॉरवर्ड किया जा रहा है तो कहाँ से स्टार्टिंग हुई उस डेटा की फॉरवर्ड करना और वो कहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये सब इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो पहला होता है आइडेंटिफाई करने का तरीका मैक एड्रेस। आपका मैक एड्रेस जो है हर एक डिवाइस का मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसे बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस। मैक्स स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसको फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। द मैक्स एड्रेस ऑल्सो नोन एज ए फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस, इसको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल और हार्डवेयर। ये हर एक डिवाइस में, हर एक नेटवर्क डिवाइसेस में पाया जाता है आपका, चाहे वो फोन हो चाहे आपका कोई भी सिस्टम हो। आप इजीली देख सकते हो फोन के अंदर भी सेटिंग्स में जाके, हाँ हॉटस्पॉट्स में इनमें जाके देख सकते हो कि जैसे आप हॉटस्पॉट्स और इनका आप कम्युनिकेट करने के लिए पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हो, उसी तरीके से आपका जो सिस्टम का भी एक मैक एड्रेस वहाँ पे आपको दिखाएगा, मैक एड्रेस की मीडिया एक्सेस कंट्रोल किस तरीके से इसका ये एड्रेस है।
तो ये ऑल्सो नोन द फिजिकल एंड हार्डवेयर एड्रेस, इसको हम फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। इज ए यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विथ अ नेटवर्क एडेप्टर कोड ANIS। तो ये जो एक यूनिक वैल्यू होगी एसोसिएटेड विथ ए नेटवर्क एडेप्टर, किससे एसोसिएटेड है? उस नेटवर्क एडेप्टर से, जिसको हम NIS कह रहे हैं कि आपका जो भी सिग्नल्स के या जो पर्टिकुलर हार्डवेयर है उससे एक यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड हो गई, वो क्या कहलाएगी? आपकी मैक एड्रेस कहलाएगी, MAC मैक एड्रेस कहलाएगी। द मैक एड्रेस इज एनग्रेव्ड ऑन NIC एट टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड दस इट इज ए परमानेंट एड्रेस एंड कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमटेंस। तो जो मैक एड्रेस होता है वो परमानेंट होता है, जैसे किसी डिवाइस, जिस कंपनी ने वो डिवाइस बनाया वो उसी टाइम उसका एक फिक्स एड्रेस फिक्स कर देगी जो कि मैन्युफैक्चरिंग है ऑन NIC एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे वो एड्रेस डिसाइड हो जाता है एंड दस इट इज परमानेंट एड्रेस, और ये हमेशा क्या रहता है? परमानेंट रहता है, कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमटेंस, किसी भी सर्कमटेंस में ये चेंज नहीं होता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि यदि आप जब हैकिंग या कुछ कर रहे हो या किसी को ट्रेस कर रहे हो, तो आप जैसे मोबाइल्स को ट्रेस किया जाता है कि सिम चेंज करने के बाद में भी ट्रेस कर लिया जाता है। कैसे कर लिया जाता है? क्योंकि उनका जो मैक एड्रेस होता है ये कभी चेंज नहीं होता उस डिवाइसेस का, और उस डिवाइसेस का एड्रेस को इजीली नेटवर्क पे फाइंड कर लिया जाता है कि ये डिवाइस कहाँ पे है। जैसे वो डिवाइस आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये डिवाइस इस एरिया में या इस पर्टिकुलर लोकेशन पे है, तो आप इजीली उस पर्सन तक इजीली पहुंच सकते हो जो उस डिवाइसेस को यूज कर रहा है। सो कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमटेंस, ये कभी भी किसी भी सर्कमटेंस में चेंज नहीं होती है। आप चाहे कितना ही करो, आपकी डिवाइस यदि ब्रोक होगी उसी के साथ ये ब्रोक होगा, बट ये चेंज नहीं हो सकता, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल का IMEI नंबर होता है, वैसे ही इसका भी एक मैक एड्रेस का भी एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर होगा कि ये कभी चेंज नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे डिसाइड हो जाता है। द मशीन ऑन विच द NIC इज अटैच कैन बी फिजिकल आइडेंटिफाई ऑन द नेटवर्क यूजिंग मैक एड्रेस। जैसे ही NIC किसी मशीन से अटैच होती है तो उस समय कैन बी फिजिकल आइडेंटिफाई ऑन द नेटवर्क यूजिंग मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस से उसकी क्या फिजिकली आइडेंटिफाई हो जाती है कि जैसे आपने किसी भी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट किया, आपका PC है उसको आपने जैसे ही नेटवर्क पे कनेक्ट किया उसका एक फिक्स मैक एड्रेस फिक्स हो चुका है, और यह हर एक डिवाइस का हर एक का सबका अपना अपना अलग होगा। तो आपने देखा होगा कि नेटवर्क के अंदर भी जो मैक एड्रेस होता है वो हर एक डिवाइसेस का अलग अलग होता है, चाहे वो 10.50, 01, 02, 03, 05 सबका अलग अलग होगा। तो ये इजीली फाइंड आउट हो जाता है कि किस डिवाइसेस के थ्रू डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है। ईच मैक एड्रेस इज 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। इस एड्रेस के अंदर कितने हेक्साडेसिमल नंबर्स रहते हैं? 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर्स रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि 12 डिजिट्स, जैसे कि आपका मोबाइल के अंदर आप देखोगे तो मोबाइल के अंदर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि सेटिंग्स में जाके आप मोबाइल नेटवर्क में जाओगे, मोबाइल नेटवर्क में आपको ये मिलेगा मोबाइल नेटवर्क में मिल जाएगा आपको मैक एड्रेस इसका हर एक का। तो हर एक डिवाइसेस का जो मैक एड्रेस होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं 48 बिट्स की लेंथ के, ऑफ विच द फर्स्ट 6 डिजिट कंटेन द मैन्युफैक्चरर्स ID कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर OUI एंड द लेटर 6 डिजिट 24 बिट्स रिप्रेजेंट द सीरियल नंबर एसोसिएटेड टू द कार्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। ए सिंपल मैक एड्रेस लुक्स लाइक दिस। आपको ये इस तरीके का एड्रेस एक दिखेगा, ठीक है? ये होगा मैक एड्रेस जिसके अंदर फर्स्ट जो 6 डिजिट है वो मैन्युफैक्चर डिसाइड जो कंपनी है उसके थ्रू डिसाइड होगी, मैन्युफैक्चर ID होगी कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर OUI, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। बेटा इतनी लेट आप
एडमिट होते हो क्लास के अंदर। एंड द लेटर 6 डिजिट, लास्ट के जो 6 डिजिट है वो रिप्रेजेंट करते हैं सीरियल नंबर एसोसिएट टू द कार्ड। जो सीरियल नंबर है आपके नेटवर्क ईथरनेट कार्ड के जो एसोसिएटेड नंबर है कि जब भी डिवाइस किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड होती है तो उसके कार्ड के थ्रू नेटवर्क हो रही है, तो उसके जो लास्ट 6 डिजिट है वो क्या होंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस से लेटर 6 डिजिट रिप्रेजेंट द सीरियल नंबर असाइन टू द कार्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर ने जो 6 नंबर डिसाइड किया है वो उसके कार्ड के लास्ट 6 डिजिट होंगे। तो FC, F8, FA ये फिक्स है कि इस कंपनी का आपका कोई भी सिस्टम है वो कंपनी के थ्रू मैन्युफैक्चरर है, इस कंपनी की इसके ये एड्रेस आपको पूरी डिटेल बताएगा अबाउट द कंपनी, और कौन सा आपका सिस्टम है, कौन सी डिवाइसेस है वो यहाँ पे बताएगा। देन सी, और जो कार्ड की डिटेल है कि वो पर्टिकुलर जो डिवाइस है वो कैसे आइडेंटिफाई होगी, आपकी लास्ट 6 डिजिट से आइडेंटिफाई होगी। तो मैक एड्रेस जो है आपका एक यूनिक एड्रेस है, हर एक डिवाइसेस का अपना अपना यूनिक होगा, और उसके अंदर क्या होगा, जो एड्रेस है वो परमानेंट होगा, आप उसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद में आता है आपका आईपी एड्रेस, जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हो कि आईपी एड्रेस का क्या यूजेज है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जिसे भी बोलते हैं अपन, कि एक ये भी क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जो क्या करता है कि आपके पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर किसको आइडेंटिफाई करता है, नोड को आइडेंटिफाई करता है। बट जो मैक एड्रेस है वो फिक्स होता है, वो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड हो या नहीं हो, वो फिक्स एड्रेस है, वो उस समय आइडेंटिफाई होता है कि जहाँ पे आपके यदि सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड है तो भी उसका एड्रेस है वो फिक्स होगा, चाहे वो कनेक्टेड हो या नहीं हो। पर जो यूनिक आइडेंटिफाइड जो आईपी एड्रेस है वो असाइन होता है आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, कि एक नेटवर्क के अंदर यदि कोई आपस में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है तो कौन सी डिवाइसेस से इस नेटवर्क को एक्सेस किया जा रहा है, उस सिस्टम या उस इंफॉर्मेशन को कौन से नेटवर्क एरिया से या कौन सी नोड से एक्सेस किया जा रहा है, वो होगा आईपी एड्रेस से। वो किससे होगा, आईपी एड्रेस से, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से। तो आईपी एड्रेस ऑल्सो नोन एज ए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी बोलते हैं। इज ऑल्सो यूनिक एड्रेस दैट कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच नोड इन अ नेटवर्क। ये भी क्या है, एक यूनिक एड्रेस है जो हर एक नोड के अंदर यूनिक रहेगा, आइडेंटिफाई ईच नोड इन ए नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर जितनी भी यूनिक नोड्स है उसको क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा। जितनी भी नोड्स है उनका सबका एक यूनिक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। तो सबको पता है कि आपका अपना मोबाइल का एक अपना आईपी एड्रेस है, आपके लैपटॉप का एक अपना आईपी एड्रेस है, आपके सिस्टम का, आपका टैबलेट का, सबका एक अलग अलग अपना आईपी एड्रेस होता है। द आईपी एड्रेस आर असाइन टू ईच नोड। आईपी एड्रेस किसको असाइन होता है, जितनी भी नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स है उन सबको वो असाइन होता है। दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। जो क्या यूज कर रही है, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि वो क्या यूज करेगी, इंटरनेट। जब ही आईपी एड्रेस असाइन होगा आपका, तो जैसे ही आप एक इंटरनेट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन आप यूज कर रहे हो, इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हो, तो हर एक नोड को एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है जो कि यूनिक होता है। उस आईपी एड्रेस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नेटवर्क पे यह इंफॉर्मेशन किस नोड से डाली गई है। Thus, if we know a computer IP address, we can communicate with that computer from anywhere in the world। और दूसरा सबसे, यदि आपका हर एक जो नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स कनेक्टेड है और उन नोड्स में यदि आपको किसी भी कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस आप फाइंड कर सकते हो, तो आप दूसरे कंप्यूटर का यदि आपको आईपी एड्रेस है तो वो इजीली उससे कनेक्टेड हो सकते हो। मतलब नेटवर्क के थ्रू ही आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के पे कनेक्ट हो रहे हो थ्रू आईपी एड्रेस, चाहे कहीं पे भी आप हो। However, unlike MAC address, IP address can change if a node is removable from one network and connected to another network। तो IP MAC एड्रेस तो क्या होता है, परमानेंट होता है, पर IP एड्रेस कभी भी परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि IP एड्रेस हमेशा चेंज होता है। जैसे आपने नेटवर्क चेंज किया, आपका IP एड्रेस चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप अभी नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हो वाईफाई से, आप यहाँ पे वाईफाई से एक्सेस कर रहे हो, तब आपका नोड का जो IP एड्रेस होगा वो डिफरेंट होगा। बट जैसे आपने उस वाईफाई को बंद करके आप अपना जो सिस्टम का डेटा है वो यूज करने लगे, आपका खुद के मोबाइल का डेटा यूज कर रहे हो, तो उस समय भी आपका आईपी एड्रेस चेंज हो गया। तो ये सब चीजें कैसे होती है, ये आईपी ट्रैक करने में यूज होता है। बैंकिंग में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है कि जैसे ही आप आईपी चेंज करते हो, आपने जैसे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे आप ट्रांसमिट हुए, तो आपको क्या करेगा, सिस्टम एक ओटीपी ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ, आप जब तक इस ओटीपी से एक्सेस नहीं करोगे तब तक वो क्या नहीं करेगा, आपको अलाउ नहीं करेगा। तो एक
यस बोलिए। मतलब आपने कहा कि जो प्राइवेट नेटवर्क जो होता है, जो अपना मोबाइल डेटा होता है, उसका आईपी एड्रेस अलग होता है और जो हम वाईफाई यूज करते हैं उसका अलग होता है। हाँ, आईपी एड्रेस क्या होता है, चेंज होगा जैसे आपने नेटवर्क चेंज किया, कि कोई भी नोड रिमूव हुई किसी भी एक नेटवर्क से और दूसरे नेटवर्क पे हुई तो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ओके सर। कि जैसे आप सपोज करो कि आपने स्कूल का नेटवर्क आप यूज कर रहे हो तो इसका आईपी एड्रेस एक अलग है, आप नोड हो इसकी, ठीक है ना, आप इसका आईपी एड्रेस अलग है, तो ये इस तरीके का आईपी एड्रेस आपको असाइन होगा। ठीक है, आप यदि दूसरे नेटवर्क के दूसरे जगह वाईफाई जाके यूज कर रहे हो तो उसका एक आईपी एड्रेस अपना एक अलग होगा, तो आप उसकी नोड बनोगे तो उसका आईपी एड्रेस आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, पर मैक एड्रेस आपकी डिवाइस का एड्रेस है, वो कभी चेंज नहीं होगा। ओके, गॉट इट। द यस इनिशियल सर। आईपी एड्रेस कोल्ड वर्जन 4 IPv4 इन शॉर्ट। तो जो स्टार्टिंग का एड्रेस IPv4 है जो करंटली अभी चल रहा है, इट इज ए 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस रिटर्न इज एज 4 नंबर सेपरेट बाई पीरियड्स। जो आपके डॉट्स है उनसे ये क्या होता है, सेपरेट होता है, 4 डिजिट्स होते हैं। 190 ये दिख रहे हैं आपको, 192 168 0 178, ये 4 डिजिट्स होते हैं जो कि आपस में एक पर्टिकुलर एड्रेस को साइन होते हैं। तो वेयर ईच नंबर इज द डेसिमल बेस रिप्रेजेंट फॉर 8 बिट बाइनरी। ये जो आपके 32 बिट एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है। टोटल IPv4 क्या होता है, इंटरनेट वर्जन बता रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल V4। कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, V4 यूज कर रहे हो, जिसकी जो 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस होगा, जो मेमोरी कैपेसिटी होगी 32 बिट होगी, वो भी किस नंबर्स में बनेगी, 4 डेसिमल नंबर्स में होंगे और हर एक नंबर सेपरेट होगा पीरियड से। वेर ईच नंबर इज डेसिमल बेस 10 रिप्रेजेंट 8 बिट। तो कितने होंगे, क्योंकि 8 बिट से होंगे तो 4 डिजिट हो गए, तो 32 बिट्स आपका टोटल उसका एड्रेस का न्यूमेरिक एड्रेस का हो गया। एंड ईच कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 225। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है IPv4 में, 0 to 4, 0 to 225। इसके अलावा इससे मैक्सिमम वैल्यू कोई भी नहीं आ सकती है एक एड्रेस के अंदर। जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो 0 से लेके 255 तक होगी। ए सिंपल आईपी एड्रेस इस तरीके से दिखेगा आपको, 192.168:0:178। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी कहां तक, 0 से लेके 255 तक, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती है। With more and more devices getting connected to the internet, it realized that the 32-bit IP address will not sufficient as it offers just under 4.3 billion यूनिक एड्रेस। अब क्या हो गया, क्योंकि नेटवर्क पे जितने भी यूजर हैं वो बहुत सारे बढ़ रहे हैं, तो इस IPv4 को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि हर एक डिवाइसेस के लिए एक यूनिक एड्रेस आइडेंटिफाई करना वो बहुत टफ हो गया। तो क्या हुआ कि 128 बिट्स आईपी एड्रेस कोड IP वर्जन 6 वॉज प्रपोज। तो फिर एक IP6 वाला जो न्यू वर्जन प्रपोज हुआ, उसके अंदर आपस में 128 बिट का एड्रेस आपको दिया जाता है, जो कि किसके रिप्रेजेंट करेगा, 8 ग्रुप्स ऑफ हेक्साडेसिमल। अभी तक 4 ग्रुप ऑफ डेसिमल्स के अपन पढ़ रहे थे, अब 8 बिट का कॉम्बिनेशन होगा, 8 ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन होगा ऑफ हेक्साडेसिमल और सेपरेटेड बाय कोलन्स। किससे सेपरेटेड होंगे, कोलन से सेपरेट होंगे। तो IP6 का जो एड्रेस होगा वो इस तरीके से कुछ होगा। बेसिकली अभी आपको IP4 का एड्रेस ज्यादा मिलेगा, अभी IP6 का एड्रेस बहुत कम मिलेगा, पर आने वाले टाइम में क्योंकि यूजर्स बढ़ रहे हैं तो IPv4 से हम किस पे ट्रांसमिट हो जाएंगे, IPv6 पे ट्रांसमिट हो जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा IP एड्रेस के बारे में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ेंगे इंटरनेट, इंट्रानेट और वेब एंड IoT, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके।